नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर वखाड़ हॉस्पिटल ने एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं जो ममा केयर के नाम से। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी महिला प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें बच्चे पैदा होने तक उनकी किस तरह से देखभाल करनी चाहिए और बच्चा जब पैदा हो जाता है उसकी देखभाल कैसे की जानी चाहिए, यहाँ पे जानकारी देने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वखाड़ हॉस्पिटल है यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यहाँ पे हर तरह के डॉक्टर हैं। यहाँ पे अगर किसी प्रकार का कोई समस्या अगर माँ को बच्चे को होता है तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहेंगे। तो आइए देखते क्या कहना है यहाँ पे आए हुए सभी डॉक्टरों का। वखाड़ की ख़ास बात यह है, क्या ख़ास बात यह है कि हमारे वखाड़ हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चा लेकर आता है, चाहे वो आधी रात हो, चाहे वो अर्ली मॉर्निंग के 4 o'clock हो, चाहे दोपहर का टाइम हो, रात का टाइम हो, त्यौहार का टाइम हो, संडे का टाइम हो, एक क्वालिफाइड चाइल्ड स्पेशलिस्ट ड्यूटी पर रहेगा। मेरे एब्सेंस में मैं सुकून से सो सकता हूँ। एक बच्चा जिनका ऑक्सीजन लेवल 60-70% शाम में आता है, जब सुबह में हम राउंड के लिए आते हैं तो वो 100% ऑक्सीजन सैचुरेशन पे रहता है। इसीलिए पेशेंट हमारे पास ही आना चाहिए। क्योंकि इस तरह की सुविधा राइट अंधेरी से लेकर गुजरात तक कहीं पर नहीं है, जहाँ 24 घंटा बच्चों के एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट, बच्चों के आईसीयू के, बच्चों के ट्रॉमा, बच्चों के कुछ इमरजेंसीज क्रिटिकल इश्यूज़ हुआ, बच्चों के आई स्पेशलिस्ट, बच्चों के हड्डी के स्पेशलिस्ट, बच्चों के पेट के स्पेशलिस्ट, हर सुविधा है हमारे अंडर सिंगल रूफ। तो इसके लिए मैं तो काफ़ी प्राउड फील करता हूँ कि इस यूनिट में काम करता हूँ। इसलिए बच्चा कहीं और नहीं जाना चाहिए। ममा केयर तो फोकस इस डेट कि माँ और बच्चे के ट्रीटमेंट अंडर एक ही रूप मिल जाए। कभी कभी क्या रहता है कि आजकल लोग बच्चे कम करते हैं और कम बच्चे करते हैं, उसमें भी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। तो जो मॉम को प्रेगनेंसी के टाइम कॉम्प्लिकेशन रहता है, हो सकता है उसका आने वाले बच्चे को भी कॉम्प्लिकेशन हो। तो इसी टाइम पे अगर ऐसी जगह पे डिलीवरी करे, वहाँ पे एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट और ओटी और बच्चों का जो NICU और पीडियाट्रिक्स की टीम रहती है, तो क्या है कि बच्चे की ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी कैन सेव माँ एंड बच्चा बोथ, एंड नॉट जस्ट जान बचाना, मतलब पूरा हेल्दी होना है। तो डेट्स वाई इज मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज इम्पोर्टेंट नाउ। प्रेग्नेंट कपल ने शादी किया, शादी करने के बाद दे आर प्लानिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले कौन से प्रिकॉशन लेना चाहिए, अगर उनको कोई डिजीज़ है तो वो डिजीज़ को कैसे टैकल करके प्रेगनेंसी कंटिन्यूस करना, प्रेगनेंसी करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो दिस इज प्री कंसेप्शन काउंसलिंग। प्रेग्नेंट होने के बाद टाइम टू टाइम गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना, सोनोग्राफी करना। फिर 20 हफ्ते पे होता है एनोमल स्कैन, मतलब अगर पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट करें, उसके लिए हमारे लिए फीटल मेडिसिन सर्जन है, फीटल मेडिसिन डॉक्टर एक्सपर्ट है। सेकंड टाइम अगर प्रेगनेंसी के टाइम में माँ का BP कम डाउन हो गया, या फिर डायबिटीज़ हो गया, या फिर माँ को ब्लीडिंग हो गया, या फिर कोई फीट वगैरह आई, या फिर अंदर जो पला हुआ बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, तो डीजर प्रेगनेंसी बिकम हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए हमारे यहाँ पे सब फैसिलिटी है। सपोज के ऑपरेशन थिएटर, माँ के लिए ICU, बच्चे के लिए ICU, 24/7 पीडियाट्रिक डॉक्टर, एनेस्थेटिक डॉक्टर, ORD इंटेंसिविस्ट, बच्चे के इंटेंसिविस्ट, एडल्ट इंटेंसिविस्ट सब अवेलेबल है। चूँकि ICU का डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अंकित गुप्ता हूँ, तो ममास केयर में हम लोग पीडियाट्रिक ICU में क्या ऑफ़र कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा आपको। पीडियाट्रिक ICU एक स्पेशल जगह टर्शरी केयर सेंटर है हमारा, तो टर्शरी केयर पीडियाट्रिक ICU है हमारे पास। ओके, इसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारे वेंटिलेटर्स उपलब्ध हैं, HFOV जो रहता है वो उपलब्ध है, INO उपलब्ध है, बच्चों को हार्ट लंग मशीन की कई बार ज़रूरत पड़ती है, ECMO उपलब्ध है, सारे प्रकार के डायलिसिस उपलब्ध हैं। कई बार इमरजेंसी में जो ट्रॉमा रहता है, ओके, उसके लिए जो सारी सुविधाएं लगती हैं, पीडियाट्रिक सर्जन रहते हैं, हमारा पूरा टीम अवेलेबल रहता है राउंड द क्लॉक बच्चों के केयर के लिए। पहले क्या होता था, यहाँ से बच्चों को ऑल द वे अंधेरी जाना पड़ता था, ओके, तो अभी वैसा नहीं हो रहा है। हमारे पास बच्चे आ रहे हैं, इनफैक्ट बच्चे हमारे पास दहानू, बोईसर, पालघर वहाँ से आते हैं, यहाँ तक आते हैं। कल रात की अगर मैं बात बताऊँ, एग्जैक्टली एट 12 AM इन द नाइट मुझे रात को कॉल आया कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी हो गया है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो गया है, कंटिन्यूस मिर्गी आ रही है। बच्चा हमारे यहाँ पे आया, हमने देखा बच्चे को ब्रेन हेमरेज है। तुरंत उसको बच्चा हमारे पास रात को 2 बजे आया, 3 बजे बच्चा ऑपरेटिंग रूम में था, तुरंत उसका सर्जरी किया, बच्चा अभी ICU में है, स्टेबल है अभी। तो हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ उपलब्ध है, जो भी इमरजेंसी के लिए चाहिए, जो भी लाइफ सेविंग फैसिलिटीज़ है वो हमारे पास उपलब्ध है। Neonatologist.
Dr. Neetu Mundra. I am working at Wokhad Hospital. So neonatology क्या है? Basically it is caring of the baby who are like less than 1 month. Because the requirement for the babies who are less than 1 month is different from a pediatric patient, right? तो जो बेबीज़ कभी कभी जन्म के बाद उनको कुछ तकलीफ हो, सांस की तकलीफ हो, जन्म के बाद ना ही रोए, या उनको जन्मजात कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, कोई डिफेक्ट हो, हार्ट की बीमारी हो, इन बच्चे को जो स्पेशलाइज्ड केयर लगती है वो हम NICU में देते हैं. तो इट इज़ एन इंटेंसिव केयर यूनिट फॉर स्मॉल किड्स. जब भी प्रेगनेंसी रहती है तो माता को जो करना है, सबसे पहले जैसे वो प्रेग्नेंट होते हैं उन्हें रजिस्टर करवाना है अपने गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन के पास. वहाँ पे उन्हें जो फॉलिक एसिड या फिर जो आयरन टैबलेट्स वगैरह देते हैं वो कंटिन्यू करनी है. उनको रेगुलर स्कैन्स करवाने पड़ते हैं ताकि उन्हें लगे कि बच्चे की जो बनावट है वो बराबर हो रही है, बच्चे की ग्रोथ बराबर हो रही है. एंड शी शुड बी ईटिंग लाइक अच्छे से खाना वाना खाना है, उनको अपने सारे रेगुलर चेकअप्स करवाने हैं. उन्हें स्ट्रेस फ्री रहना है, उन्हें बस रेगुलर चेकअप करवाना है. बाकी जो टेंशन है सब उनके डॉक्टर देख लेंगे, राइट. तो उन्हें बस यही करना है कि उन्हें रेगुलर हम डॉक्टर्स के पास. साथ में मेरा 8 साल पुराना रिश्ता है. डॉक्टर बादशाह खान के साथ में 7 साल से मेरा रिश्ता है. और मैं भी एक ऐसे समय से निकली हूँ जहाँ पे मुझे डॉक्टर बादशाह खान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी. मेरा बच्चा बीमार था और एज अ न्यू मदर मुझे भी नहीं पता था कि क्या है. और तब डॉक्टर बादशाह खान आए मेरी लाइफ में और उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला. तो जैसे कहते हैं कि भगवान, एक्चुअली अगर आपको भगवान को देखना है तो आप डॉक्टरों के रूप में देख सकते हैं. तो मेरी ज़िंदगी में ये भगवान बनकर आए हैं. मेरे बच्चे को बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से निकाला है. और ये जो मदर एंड चाइल्ड केयर का प्रोग्राम है, इससे सबसे बड़ी चीज़ तो आप एजुकेट होते हो. और दूसरी चीज़ मैं इसके बारे में और नई मदर्स को या फिर जो मदर्स बनना चाहती हैं उनको एक कहते हैं ना कि आप एजुकेट कर सकते हो इस प्रोग्राम से. ज़रूरत होती है तो आई एम स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपीरियंस इन दैट सर्जरीज. हॉस्पिटल्स तो बहुत सारी है, बट जब कोई प्रेशियस प्रेगनेंसी होता है या प्रेगनेंसी विद कॉम्प्लिकेशन होता है, दैट टाइम एक लेवल 3 एंड लेवल 4 टाइप का सेटअप ज़रूरी होता है, जहाँ पे एक टीम होता है, एक ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जैसे मैं होती हूँ, इंटेंसिविस्ट जैसे ICU के डॉक्टर्स होते हैं, नियोनेटोलॉजिस्ट होते हैं. ये सब साथ में मिलके ही ये चीज़ कर सकते हैं या उसकी डिलीवरी कर सकते हैं. ये वोखाड में अंतर है. वोखाड में मेरा कमिटमेंट है दैट आई विल गिव हैप्पी एंड हैप्पी मदर एंड हैप्पी बेबी. दैट इज़ माय कमिटमेंट इन वोखाड. बताइए आपकी स्पेशलिटी क्या है? मैं डॉक्टर मंगला पाटिल हूँ. मैं सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ. मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हाई रिस्क प्रेगनेंसी है. मेरा एक्सपीरियंस 28 साल का है. लास्ट 12 ईयर्स से मैं वोखाड हॉस्पिटल मीरा रोड में काम कर रही हूँ. यहाँ पे जो डिलीवरीज के लिए पेशेंट्स आते हैं, आमतौर पे देखा गया है कि अराउंड 20% हाई रिस्क पेशेंट जो रहते हैं प्रेगनेंसी में, वो वोखाड में डिलीवरी के लिए खास आते हैं. क्योंकि यहाँ की जो फैसिलिटी है ये यूनिक फैसिलिटी है. ये एरिया में मैटरनिटी होम्स में जो फैसिलिटी नहीं है, ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है अंधेरी से लेके सूरत तक. और हमारे यहाँ पे टर्शियरी केयर सेंटर होने के कारण हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है. स्पेशलाइज केयर हम लोग दे पाते हैं. एक्सपर्टीज़ है हमारे यहाँ पे. टीम वर्क बहुत अच्छा होता है. सर्जन हूँ, मतलब मैं छोटे बच्चों के ऑपरेशन का सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ. मैं वोखाड हॉस्पिटल से एसोसिएटेड हूँ. यहाँ पे नवजात शिशु से लेके बड़े बच्चों तक के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाए, बच्चों को लग जाए, जल जाए, यहाँ तक कि अगर बच्चों में नवजात में भी ऐसी बीमारियाँ होती है कि अन्न की नली नहीं बनी, आंतड़ियाँ नहीं बनी, लेट्रिन का रास्ता नहीं बना, इन सारी चीज़ों के हम ऑपरेशन करते हैं. लिवर के रिलेटेड या फेफड़ों के रिलेटेड, इवन बच्चों के किडनी रिलेटेड जो ऑपरेशंस होते हैं, या लिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं छोटे बच्चों को, इन सारी चीज़ों की ऑपरेशंस वगैरह होते हैं. इन ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशन मैं करता हूँ एक टीम के साथ में. और इसके बाद भी एक स्पेशलाइज्ड केयर जो NICU या PICU में लगती है बच्चों को,
ये वोखाड़ हॉस्पिटल में अवेलेबल है और प्रोबेबली इस लोकेलिटी में या पूरे सबब में सबसे अच्छे क्वालिटी की केयर यहाँ पर अवेलेबल है। मतलब मैं कभी भी बीमार पड़ती थी या मेरी मॉम एंड एक्चुअली मेरा छोटा भाई यहीं पर पैदा हुआ है, सो तभी से मैं वोखाड़ से जुड़ गई एंड दिस इज़ द बेस्ट हॉस्पिटल आई थिंक सो, बिकॉज मेरा भाई एक्चुअली मतलब ही वॉज वो ICU में भर्ती हो गया था एंड इट वॉज लाइक अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस, सो वी वर प्रेइंग टू गॉड, हम लोग ने बहुत सारे मन्नत रखे एंड यहाँ की डॉक्टर्स इतने अच्छे कि उन्होंने मेरे भाई को बचा लिया, सो तब से ही वोखाड़ मतलब बेस्ट हॉस्पिटल है मेरे हिसाब से। वोखाड़ हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी है यहाँ पे, बच्चे की प्रेगनेंसी से लेके बच्चों की डिलीवरी तक हर एक फैसिलिटी है यहाँ पे। काफ़ी इंटेंसिव केयर यूनिट अच्छा है, 24 आवर्स फैसिलिटी दी जा रही है, तो कंपैरेटिवली पूरे वसई से विरार से लेके बोरेवली में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है वोखाड़। अंधेरी से लेके पालघर तक सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ पे जच्चा और बच्चा की बहुत अच्छे से देखभाल की जा सकती है, बच्चे सुरक्षित। जो भी लॉन्च था वो बच्चों के रिलेटेड ही था, जो उनके नए नए तरीके हैं और जो टेक्निक्स है वो सारे उन्होंने बहुत अच्छी तरह सब लोग को बताए हैं एंड गिविंग अस द प्लेटफॉर्म टू शोकेस दिस वाज द बेस्ट थिंग।